ये कुछ अजीब बात नहीं है कि अगर हिंदू लड़की मुसलमान लड़के के साथ भाग जाए तो लव जिहाद, और अगर किसी मुस्लिम लड़की से हिंदू लड़का शादी कर ले तो जिंदाबाद कहते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड क्या है? केवल स्टैंडर्ड नहीं है। हिंदू लड़के के साथ कोई मुस्लिम लड़की जाती है तो अपनी सामाजिक सुरक्षा के नाते जाती है। इस बात को लेकर के जाती है कि वह हिंदू लड़का उस लड़की को लेके जा रहा है तो एक शादी के अपने व्रत को निभाएगा, उसकी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देता है। क्या इस्लाम इस बात की गारंटी देता है? नहीं। वहां उनके साथ वहां पर एक जो हो रहा है, इसके पीछे तो बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय गिरोह काम कर रहा है लव जिहाद के नाम पर। इस पे पैकेज घोषित हुए हैं। हिंदू बालिकाओं का अपहरण होना, उसके साथ जबरन दुष्कर्म करना, उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देना, उसके अलग अलग पैकेज घोषित हैं। और ये धोखे के नाम पर आखिर क्यों अपना पूरा नाम नहीं बताते हो? पहले से अपना सही नाम बताइए। क्यों आप गुड्डू, पप्पू और अन्य नाम पर बेवकूफ बना रहे हो समाज को? सही नाम से सामने आइए। हमें आपत्ति इस बात पे नहीं, आपत्ति इस बात पर है कि लव जिहाद देश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। और मैं ही नहीं कह रहा हूं, सन 2010 में केरल के कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन ने भी इस बात को कहा था कि केरल में लव जिहाद केरल को मुस्लिम मेजॉरिटी का स्टेट बनाने की एक साजिश का हिस्सा है। एक साम्यवादी मुख्यमंत्री इस बात को कहता है तो आप लोग बुरा नहीं मानते, मैं कहता हूं तो आपको बुरा लग रहा है। मुझे लगता है कि इस पर अवश्य आत्ममंथन होना चाहिए। बुरा इसलिए लग रहा है, बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि जो लोग प्यार मोहब्बत करते हैं वो कहते हैं कि उसमें कभी धर्म आड़े नहीं आता। वो किसी शायर ने कहा है ना उम्र की सीमा हो ना धर्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। तो इसमें धर्म का बीच में आ गया। मैंने कहा ना कि आपसी सहमति से हो कोई बात नहीं, लेकिन छल से क्यों? देखिए, मैंने दारुल उलूम के उस्तादों से पूछा, वहां के जो मौलवी साहब हैं उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि ये लोगों का आपसे रिश्ता है। 2, 4, 5 ऐसे केसेस हैं, इसको मजहब के नाम पर नफरत की आग में बदल देना, इसके लिए योगी जी जहर उगलें, ये ठीक नहीं है। उन मौलवी से इस बात को भी कहना चाहिए कि मुस्लिम लड़की जब भागती है किसी हिंदू लड़के के साथ तब भी उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, तब भी उनको इसके बारे में फतवा जारी करना चाहिए। अच्छा होता देवबंद फतवा जारी करता, आईएसआईएस जो कि इराक में कर रहा है, सीरिया में कर रहा है, उसके खिलाफ ये फतवा जारी करते। कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में फतवा जारी करते, अच्छा होता। पूरे देश के अंदर क्यों नहीं एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लगा देते हैं? हम तो बहुत दिनों से, यानी ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इस देश का बहुसंख्यक समाज कह रहा है कि इस देश के अंदर एक समान नागरिक कानून होना चाहिए। इस देश का बहुसंख्यक समाज अपने लिए विशेष अधिकारों की मांग नहीं कर रहा है। इस समय हम बात कर रहे हैं वो आपके आरोप की, जिसको आप लव जिहाद कह रहे हैं। मौलाना असद मदनी का बयान मैंने देखा, उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ कौन होते हैं ये कहने वाले कि ये जिहाद है या ये लव है। अगर ये तय करना है तो सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, उनको नियुक्त कर दिया जाए, वो ये बताएं कि ये लव जिहाद है या ये वाकई में एक मोहब्बत का रिश्ता। मैं कह रहा हूं ना, 3 हाई कोर्ट के तो नाम मैंने लिए। आप कह रहे हैं कि अगर मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी करे तो ये लव जिहाद है। आपकी पार्टी के 3 प्रवक्ता हैं, शाहनवाज हुसैन, उन्होंने हिंदू लड़की से शादी की है, मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने हिंदू लड़की से शादी की है, एमजे अकबर, उन्होंने हिंदू लड़की से शादी की है। तो बीजेपी के ये तीनों प्रवक्ता लव जिहादी हो गए? नहीं, देखिए, इन्होंने धोखे से नहीं किया, इन्होंने धोखे से नहीं किया, अपने वास्तविक रूप में किया। दूसरा, इन तीनों नेताओं ने भारत की परंपरा पर विश्वास किया। भारत के हर उसको उन्होंने अपने परिवार को इस बात के लिए बाध्य नहीं किया कि तुम भी नमाज पढ़ो, तुम भी उन इस्लाम की बुनियादी सिद्धांतों पर विश्वास करो जिनको वे अब तक नहीं मानते थे। उनके लिए उनके साथ जबरदस्ती नहीं किया। उनके रांची में हुआ, एक पति अपनी पत्नी से क्या कहता है और पत्नी, देखिए ये नहीं, मंदिर जाते हैं और दीपावली भी मनाते हैं, दीपावली भी मनाते हैं, होली भी खेलते हैं। क्या देवबंद के मौलवी इस बात का फतवा जारी करेंगे कि होली मिलन का वे कार्यक्रम करेंगे? क्या वे दीपावली मिलन के कार्यक्रम की बात करेंगे? नहीं कर सकते, मैं जानता हूं नहीं करेंगे,
इसलिए जब वे इन त्योहारों को नहीं मनाने की बात कर सकते हैं, लेकिन ये तीनों नेता अपने घर में इन त्योहारों को मनाते हैं। योगी जी, जो मुस्लिम लोग हैं, चाहे किसी भी स्थिति में हो, अब शाहरुख खान ने भी एक हिंदू लड़की से शादी की, आमिर खान ने भी एक हिंदू लड़की से शादी की, ये जिहादी थोड़ी हो गए? नहीं, जिहादी मैंने कहा ना, जिहाद का फर्क मैंने किस बात को कहा? जो छल से, छद्म से, धोखे से। छल है या नहीं है, ये वाकई में प्यार है, ये कौन तय करेगा? आप बताएंगे कि आपका इश्क है, आपको छल से पकड़ा गया है? मैं क्या कर रहा हूं, जो उदाहरण आपके सामने आ रहे हैं, पूरे देश के अंदर जो बातें सामने आ रही हैं, मुझे लगता है ये चिंता उन लड़की लड़कों के माँ बाप पर क्यों नहीं छोड़ देते आप? मैंने कहा ना, हम लोग इसलिए हैं क्योंकि समाज का एक जागरूक नागरिक होने के नाते मेरा दायित्व भी बनता है कि हम इसके खिलाफ बोलें जो समाज की सामाजिक नैतिकता के खिलाफ हो। हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और हम उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं।